हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1C जो है आपका वो करने वाले हैं। आर सवाल का पूरा क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। इसमें अराउंड 11 क्वेश्चंस हैं। तो 11 में देख लेता हूँ, टोटल 14 क्वेश्चन है उसके अंदर। तो 14 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, देखेंगे भी सारे क्वेश्चंस को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि व्हाट आर इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर क्या है एंड हाउ डू दे डिफर फ्रॉम रेशनल नंबर, गिव एन एग्जाम्पल। तो बोल रहा है कि इर्रेशनल नंबर क्या है और वो रेशनल नंबर से कैसे डिफर है, कैसे अलग है, उसको आपको समझाना है एक एग्जांपल देकर के। तो स्टूडेंट मैं आपको बार बार मतलब कि जो मैं इंट्रो वाला वीडियो है जिसमें मैंने अपना इंट्रोडक्शन बताया है इर्रेशनल के बारे में, मैं फर्दर आई कार्ड भी का बटन आ रहा होगा, वहाँ क्लिक करना, इसका सॉल्यूशन आपको वहाँ मिल जाएगा। तो आई कार्ड पे क्लिक करके कर लेना, अदरवाइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे भी इसका लिंक डाल दूंगा क्वेश्चन नंबर 1 का, ओके। एंड स्क्रीन पे भी मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ भी मैं आपको इसका डाल दूंगा। तो बोल रहा है कि इर्रेशनल नंबर क्या है, हमें मालूम है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर ही तो इर्रेशनल नंबर होते हैं। पूरा अच्छे से आपको डिफाइन किया गया है वहाँ पर, आप प्लीज़ जाके जरूर देखना, ठीक है। चलो आ जाओ। उसके बाद क्या बोल रहा है कि क्लासीफाई द फ्लोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल, गिव एन एग्जाम्पल टू सपोर्ट। तो बोल रहा है कि इसमें से मुझे बताना है कि ये क्या है, आपका रेशनल है इरेशनल है, ये नंबर्स ये मुझे बताना है। देखो बहुत ही इजी है। अब देखो पहला वाला क्या बोल रहा है कि 3/81, तो 80 ये तो रूट अंडर है ना, रूट अंडर 3/81। तो 81 आपका परफेक्ट स्क्वायर है क्या किसी का? तो परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है 81 किसी का। 81 9 का परफेक्ट, सॉरी 9 का परफेक्ट स्क्वायर है 81, 9 9 81, ठीक है। बट 3 जो है हमारा वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जब भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो मैंने आपको बताया था कि बिना परफेक्ट स्क्वायर वाले जो होंगे वो आपका इरेशनल नंबर होगा। तो ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन इसमें 2 में, जिसमें क्या बोल रहा है कि 3 रूट अंडर 361। तो ये क्या आपका एक रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? तो ये हमें मालूम है कि 361 जो है वो 19 का स्क्वायर होता है। तो यानी कि परफेक्ट स्क्वायर रूट है किसका है? 19 का है। तो 19 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो ये रेशनल नंबर है। तो बस यही रीजन आपको डालना है। बोला कि रीजन जो डालना है आपको सपोर्ट में, तो ये रीजन डालना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इसीलिए क्या है आपका रेशनल नंबर है। 21 तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है किसी का, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट, दैट्स व्हाई इट इज इरेशनल नंबर। अब तो नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट। नंबर 4 ये है रूट अंडर 1.44। तो ये क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है हमारा, इसीलिए रेशनल नंबर है। किसका है? हमें मालूम है कि 144 12 का होता है। तो ये कितना होगा? वही 1.2 का होगा। तो 1.2 का स्क्वायर जो होता है आपका इतना ही आएगा 1.44। तो ये हमारा स्क्वायर रूट है, इसलिए रेशनल नंबर होगा। नंबर 5 में बोल रहा है कि 2/3√6। क्या ये एक आपका रेशनल नंबर है? तो नहीं, ये रेशनल नंबर नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि √6 जो है हमारा वो इरेशनल है। और रेशनल गुना इरेशनल हमेशा इरेशनल होता है, क्योंकि देखो 2/3 रेशनल है और आपका √6 जो है वो इरेशनल है। तो रेशनल गुना इरेशनल हमेशा इरेशनल ही होता है। नंबर 6 में देखिए ये हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, पॉइंट के बाद टर्मिनेट कर रहा है, खत्म हो जा रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो ये है। नंबर 7 में ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि 22/7 ये p/q के फॉर्म में है, और p/q के फॉर्म में जो कोई नंबर हो तो वो रेशनल नंबर होता है, तो ये रेशनल नंबर है। नंबर 7 देखो ये दिया 1.23 233 2333 एंड सो ऑन। तो ये आपको मैंने बताया था कि इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो इरेशनल होते हैं, क्योंकि इसका कोई ना ही तो ये रिपीटिंग नंबर है और ना ही ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो इसीलिए जो ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। चलिए अब आगे देखते हैं नंबर 9। तो नंबर 9 देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3.04 फिर 004 फिर 0004 एंड सो ऑन। तो ये पैटर्न मैंने आपको बताया था कि ये इरेशनल नंबर का पैटर्न है, क्योंकि आपको जो है ये ना ही तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ना ही ये रिपीटिंग हो रहा है आपका, तो इसीलिए ये जो है हमारा इरेशनल होगा। नंबर 10 देखो क्या बोल रहा है 2.35 है ना, फिर क्या है 656565, यानी कि 65 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब 65 बार बार रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि 65 जो हो रहा है वो रिपीट हो रहा है। 65 पर रैंकलिंग आ जाएगा यहाँ पर हमारा, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, इसको अगर आप लिखोगे तो इसको इस तरह से लिख सकते हो, उसको मैं इरेज करूँगा तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 65 पर रैंकलिंग, तो ये 65 पर रैंकलिंग हो जाएगा, तो ये रेशनल नंबर है आपका। और ये 11 नंबर में क्या बोल रहा है कि 6.834 फिर क्या है 834, क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ ये रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 834 बार बार रिपीट कर रहा है, तो जब 834 बार बार रिपीट करेगा तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा, हमारे रिपीटिंग डेसिमल रेशनल नंबर होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं। तो देखो 3 में क्या बोल रहा है कि लेट x बी अ रेशनल नंबर, अगर x हमारा रेशनल नंबर है एंड y बी एन इरेशनल नंबर,
x हमारा रेशनल है और y हमारा इरेशनल है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इज x प्लस वाई नेसेसरली एन इरेशनल नंबर, क्या x और y जो है वो हमेशा क्या इरेशनल नंबर ही होगा, यानी कि एक रेशनल और एक इरेशनल का सम हमेशा इरेशनल ही होगा। यस, मैंने ये बताया है आपको अपने इंट्रोडक्शन वाले क्लास में। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप प्लीज़ जाके इंट्रोडक्शन जो है इरेशनल का, इसी चैप्टर का 1C का जो इंट्रोडक्शन है वहाँ जाके आप देखो, आई कार्ड पे क्लिक कर लो, या फिर आई कार्ड या फिर आप इंड स्क्रीन पे या फिर डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ चले जाओ और आपको इसका इंट्रोडक्शन अच्छे से मिल जाएगा, तो वहाँ देख लेना आप। तो उसके बाद क्या बोल रहा है कि गिव एन एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो आपके आंसर का पे जो है, जो अभी आपका आंसर है उस पर एक एग्जांपल दिए अपने सपोर्ट में। तो देखो, तो हमें मालूम है, देखो अगर x हमारा रेशनल नंबर है तो x जो है एक हम रेशनल नंबर ले लेते हैं। सपोज मैंने x इज इक्वल टू 3 ले लिया, एक रेशनल नंबर। y बोला इरेशनल नंबर है तो मैं y इज इक्वल टू एक इरेशनल नंबर यानी कि √2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए फिर देखो तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 2। और हमें मालूम है कि ये जो नंबर है ये क्या है, इरेशनल है, √2 सॉरी 3 प्लस √2। और हमें मालूम है कि 3 प्लस √2 क्या होगा हमारा, एक इरेशनल नंबर होगा। तो यही इसका जो है आंसर हो गया। स्टूडेंट हम लोग देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, जबकि 4 में क्या बोल रहा है कि लेट ए बी अ रेशनल नंबर। बोल रहा कि a हमारा एक रेशनल नंबर है एंड b बी एन इरेशनल नंबर, और b क्या है हमारा एक इरेशनल नंबर है। तो बोल रहा है कि इज a इंटू बी, ए बी का मतलब हो गया ए बी, a इंटू बी, तो a गुना b नेसेसरली एन इरेशनल नंबर। तो क्या जो है a और गुना b का जो वैल्यू है वो हमेशा इरेशनल ही आएगा। तो इसका आंसर यस होगा, यस वो हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। क्यों आएगा, इसके पीछे रीज़न भी है, क्योंकि हमें मालूम है कि एक रेशनल और एक इरेशनल का जो सम मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एक इरेशनल ही आता है। चलिए अब आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि गिव एन एग्जाम्पल इन जो सपोर्ट, आपके सपोर्ट में इसको एग्जाम्पल देना है। तो देखो, तो मैं एक काम करता हूँ, लेट कर लेता हूँ, लेट a इज इक्वल टू में एक रेशनल नंबर, क्योंकि एक रेशनल है हमारा, तो कोई भी एक रेशनल ले लो। तो मैं चलो a को 3 मान लेता हूँ कि 3 एक हमारा रेशनल नंबर है, एंड b जो हमारा इरेशनल है तो मैं एक इरेशनल नंबर √2 मान लेता हूँ कि इरेशनल नंबर है। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, यानी कि a b इज इक्वल टू 3 इंटू √2 हो जाएगा हमारा, यानी कि 3√2। तो 3√2 जो है हमारा वो एक इरेशनल नंबर है, तो ये आपका जो है इरेशनल नंबर कहलाएगा। तो ये हो गया हमारा एक इरेशनल नंबर। तो अब उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बोल रहा है स्टूडेंट। 4 तो हमारा क्लियर है। 5 में बोल रहा है कि इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, जस्टिफाई। तो इसका आंसर बिल्कुल यही है हमारा कि यस द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, नहीं यहाँ पे बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है स्टूडेंट कि क्या दो इरेशनल का प्रोडक्ट, इरेशनल बोला है, दोनों इरेशनल है, तो दो इरेशनल का प्रोडक्ट क्या हमेशा वो इरेशनल ही होगा? नहीं, जरूरी नहीं है। पर ध्यान में रखना कि दो इरेशनल का जो प्रोडक्ट है जरूरी नहीं है कि दोनों हमेशा इरेशनल ही होगा, वो रेशनल भी हो सकता है। तो इस 5 का जो आंसर है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि 5 नंबर का जो आंसर होगा वो नो होगा। ठीक है, जैसे आप बोला जस्टिफाई कीजिए, तो चलो ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूँ, बोला कि 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट, तो एक इरेशनल में लेता हूँ, तो एक इरेशनल हो गया हमारा 2√2, एक इरेशनल ले लिया मैंने 2√2 और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्रोडक्ट बोला तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। दूसरा इरेशनल में ले लेता हूँ कि 3√2, क्योंकि 2√2 भी हमारा इरेशनल, 3√2 भी हमारा इरेशनल। अभी हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 4 में कि प्रोडक्ट ऑफ रेशनल और इरेशनल होता है, तो ये भी इरेशनल और ये भी इरेशनल, तो दोनों इरेशनल को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या ये हमेशा ये इरेशनल ही आएगा? नहीं, इरेशनल भी आ सकता है। तो देखो, तो दो तिया 6 और √2 इंटू √2 2 होता है, तो ये हो गया हमारा 2 और 3 दूनी 6, तो 6 दूनी 12। इसका जो आंसर है वो 12 हो जाएगा, और 12 जो है हमारा वो रेशनल नंबर है, तो इसीलिए इसका जो आंसर है 5 का वो नो हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं स्टूडेंट। देखो इस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ 2 इरेशनल नंबर हुज। तो बोल रहा है क्या कि एक एग्जांपल देना हमको, हुज क्या बोल रहा है कि द सम गिव एन एग्जांपल हुज 2 इरेशनल नंबर, जिसका 2 इरेशनल नंबर है, यानी कि दोनों नंबर क्या है? इरेशनल है। बोल रहा है कि नंबर 1 में कि डिफरेंस
इज एन इरेशनल, उन दोनों का डिफरेंस एक इरेशनल हो जाए। दूसरा में बोल रहा है कि डिफरेंस इज अ रेशनल नंबर, उन दोनों का डिफरेंस रेशनल हो जाए। यानी कि दो ऐसा इरेशनल नंबर लेना है दोनों का डिफरेंस रेशनल हो जाए। पहले में बोला कि दोनों का डिफरेंस इरेशनल हो जाए, दोनों का, फिर दूसरे में बोला कि दोनों का डिफरेंस इरेशनल हो जाए, रेशनल हो जाए। तीसरे में बोल रहा है कि दोनों का सम जो है, दोनों इरेशनल नंबर का सम जो है वो इरेशनल हो जाए। पहला इसमें फिर बोल रहा है कि दोनों का जो सम है वो रेशनल हो जाए। चल ठीक है। फिर बोला कि प्रोडक्ट जो है हमारा दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए। वो हमको एक एग्जांपल देना है। और उसके बाद 6 में बोल रहा है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो रेशनल नंबर हो जाना चाहिए। चलिए ठीक है। अब उसके बाद 7 में बोल रहा है कि दोनों का जो ये है क्वोशिएंट, यानी कि जब डिवाइड करेंगे दोनों इरेशनल को, जब डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद इरेशनल नंबर ही आना चाहिए, ये मुझे बताना है। और नंबर 8 में बोल रहा है कि दोनों क्वोशिएंट को जो है अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो रेशनल नंबर आ जाए, ऐसा हमको बताना है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 6 है अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका जो पूरा का पूरा जो है एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको डालूंगा अपने नेक्स्ट, जस्ट इसके बाद जो वीडियो डालेगा वो क्वेश्चन नंबर 6 का ही डालेगा। तो वो 6 का जब मैं इसका डालूंगा तो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ मैं इसका डालूंगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं कि 7 में क्या बोल रहा है, बोला कि एग्जामिन वेदर द फ्लोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। तो हमें बताना है इसमें कि उसको सॉल्व करके कि क्या ये नंबर रेशनल है या इरेशनल है। तो 1 में दिया है पहले मैं आपको 3 + √3, उसके बाद 7 - √2 दिया है, देन ये क्यूबिक रूट में दिया है क्यूबिक रूट 5 एंड क्यूबिक रूट 25। तो इस तरह से जो है आपको 6 क्वेश्चन दिया है और बोला कि इसको एग्जामिन कीजिए, बताइए कि ये क्या जो है ये रेशनल है या इरेशनल है। तो इसका भी जो वीडियो है स्टूडेंट हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और ये 7 ये दोनों हम लोग जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशंस मैं आपको दूंगा। देखो अब 8 में क्या बोल रहा है, 8 में बोला कि इंसर्ट आर रेशनल एंड एन इरेशनल बिटवीन 2 and 2.5। बोल रहा है क्या कि 2 and 2.5 के बीच में आपको एक रेशनल और एक इरेशनल इंसर्ट करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल में ऑलरेडी करवा दिया है। मैं आपको और इस पे जो है आई कार्ड पे जरूर क्लिक करना, आप आई कार्ड पे आएगा बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन, इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है आपको आएगा, तो आप देखना और आपका जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज मैं इसका भी वीडियो आपको, इस क्वेश्चन का भी वीडियो मैं बना करके डालूंगा, तो आप वहाँ देख सकते हो, वहाँ मिल जाएगा आपको। देन आपको क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है स्टूडेंट कि हाउ मेनी इरेशनल नंबर्स लाई बिटवीन √2 and √3 और क्या बोल रहा है एंड √3 और क्या बोल रहा है ना फाइंड एनी 3 इरेशनल नंबर। बोल रहा है कि √2 और √3 के बीच में कितना इरेशनल नंबर लाई कर सकता है। मैंने आपको बताया था कि किसी दो नंबर के बीच में अनंत इन्फिनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर आप डाल सकते हो, इसका आंसर तो इन्फिनाइट हो जाएगा। अब बोल रहा है कि फाइंड एनी 3 इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन √2 and √3। बोला √2 and √3 के बीच में आपका जो इरेशनल नंबर हमें बोल रहा है कि 3 इरेशनल नंबर निकाल के दिखाइए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ऑलरेडी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको एग्जांपल में बिल्कुल यही क्वेश्चन करवाया है। उसका लिंक मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आई कार्ड पे आप क्लिक कर लेना, आई कार्ड पे क्वेश्चन आपको डल जाएगा, तो ये आप क्वेश्चन वहाँ देख सकते हो। बिल्कुल यही क्वेश्चन है जो मैंने एग्जाम्पल में करवाया है। अब देखते हैं स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है क्या कि फाइंड 2 रेशनल एंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन, बोल रहा है 0.5 and 0.55। तो बोल रहा है कि 0.5 and 0.55 के बीच में दो हमको क्या करना है, रेशनल एंड 2 इरेशनल नंबर निकालना है। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपको मैंने एग्जाम्पल में करवाया है। कोई बात नहीं, मैं इसका भी जो वीडियो है मैं आपको बना के दूंगा क्वेश्चन नंबर 10 का, तो इसका भी वीडियो आपको मिलेगा ज़रूर। तो मैं इसका जो है आपको इस वीडियो के बाद जो है हमारा आपको जरूर इसका आंसर मिलेगा। तो अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। तो स्टूडेंट्स अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में क्या बोल रहा है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 and 9/11। बोल रहा है कि ये जो दो रेशनल नंबर है 5/7 and 9/11, इनके बीच में 3 इरेशनल नंबर जो है वो हमें निकालना है, 3 इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 का भी जो वीडियो है मैं आपको करवा के दूंगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि फाइंड 2 रेशनल numbers of the form of p by q between the numbers 0.21, 211, 21112 तो एंड सो ऑन। बोला कि एक ये इरेशनल नंबर है और दूसरा ये इरेशनल नंबर है कि 0.20, 200, 20002 एंड सो ऑन। तो ये दो इरेशनल नंबर के बीच में हमें जो है दो रेशनल नंबर निकालना है, मगर वो p by q के फॉर्म में निकालना है, फ्रैक्शन में निकालना है,
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये जो 12 है मैंने ऑलरेडी इसका एग्जाम्पल करवा दिया है, तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आई कार्ड पे मैं इसका जो है वो डाल दूंगा, और मैं इसका जो है सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मैं आपको बना के डालूंगा, तो आपको यहाँ से इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा 110%। तो अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में कि फाइंड टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन इतना एंड इतना, यानी कि 0.16 एंड 0.17, इन दोनों के बीच में हमें बोल रहा है कि दो इरेशनल नंबर निकाल के बताइए। तो ये बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स, इस तरह का क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व करवाया है, अदरवाइज मैं इसका भी वीडियो जो है बना के डाल दूंगा, आपको मिल जाएगा इसका भी सॉल्यूशंस। तो इतने ही सारे क्वेश्चंस थे आपके 1C में, कुछ ट्रू एंड फॉल्स है स्टूडेंट्स, वो बहुत ही इजी है, जो मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था उसी पे बेस्ड आपको ट्रू एंड फॉल्स है, तो वो 100% आपसे बनेगा, सारे के सारे ट्रू एंड फॉल्स। अगर नहीं बनता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के डाल सकते हैं कि सर इस वाले नंबर पे प्रॉब्लम है, तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर कि जिनको मैंने टिक करवाया है उनका सॉल्यूशन करवाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, रही हयात तो फिर होगी मुलाकात।